हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है हिंदी और पाठ है शब्द विचार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार होता है क्या है हिंदी में। शब्द विचार क्या है? एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक जो शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द समूह। सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद, शब्द के चार भेद होते हैं, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। शब्दों के भेद निम्नलिखित चार प्रकार से किया जाता है। शब्द जो होते हैं वो चार प्रकार से किया जाता है। क्या? शब्दों को हम निम्नलिखित जो करते हैं वो चार प्रकार से करते हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित चार प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट होता है पहला, रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और तीसरा होता है अर्थ या अर्थ के आधार पर। और चौथा होता है वाक्य में प्रयोग के आधार पर। अभी रचना या बनावट है क्या, तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ना रचना क्या होता है। रचना व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं शब्दों के? तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है, अब वो समझते हैं। पहला रूढ़ शब्द वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से ना बने हो और जो अपने आप से स्वतः रूढ़ हो। मतलब क्या है? जो किसी और से ना बने हो और सिर्फ किससे हो? अपने आप से जो बने हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, घोड़ा, सुबह, खाना आदि, ये सब क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल से वर्ड समझते हैं, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। ये क्या है? हमारा रूढ़ शब्द है। अब समझते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं। कौन से शब्द? ऐसे शब्द जो दूसरों के शब्द से बनते हैं उससे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे श्रम प्लस एक, तो क्या बना? श्रमिक बना। क्या बना? श्रमिक बना। अब जैसे राजा का कुमार, तो क्या हो जाएगा? राजकुमार हो जाएगा। जैसे दिन प्लस ईश, तो क्या हो गया? दिनेश हो गया। तो क्या है? दो शब्द से जो मिलके बनते हैं एक शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब हमारा कौन सा लास्ट? यौगुण शब्द। रचना या बनावट के आधार पर लास्ट क्या हमारा? यौगुण शब्द। अब यौगुण शब्द क्या होता है? वे यौगिक शब्द जिनके अर्थ रूढ़ हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जैसे पंकज। अब कैसे? एक शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अब शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है? किसका? पंकज का, मतलब पंख का। पंख प्लस जा है तो पंख का क्या है? पंख का मतलब होता है कीचड़ से उत्पन्न, कीचड़ से शंख, कमल आदि। मतलब क्या है इसका? जो पंकज है। अब पंकज में क्या है? पंख प्लस जा है। ठीक है, देखा जाए तो पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। लेकिन इसके और भी मतलब होते हैं। और मतलब क्या क्या होते थे? कीचड़ के शंख या शंख, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? रचना या बनावट के आधार पर। हम समझेंगे अपना दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर फर्स्ट क्या है? वो है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो पहला आपको समझ में आ गया कि पहला क्या था कि दूसरा क्या? बनावट पर। अब दूसरा क्या है? उत्पत्ति या स्रोत। और इसका पहला क्या है हमारा? तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत्सम जो शब्द है वो तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके सम्मान। जिसका अर्थ होता है उसके सम्मान। तत् का अर्थ होता है उसके, और शब्द का मतलब क्या होता है? सम्मान। उसके सम्मान क्या मतलब क्या है? वो होता है तत्सम शब्द। प्रॉपर समझते हैं। तात्पर्य ये है संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। मतलब तत्सम शब्द कहता है कि ऐसे कोई भी शब्द ऐसे की ऐसी आ जाए, मतलब ज्यों के त्यों, जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी, जिसमें हम लोग क्या कर सकते? कोई भी वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, शब्द को चेंज नहीं। वो क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। अब दूसरा क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने लगे वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि आग, सूर्य सूरज, मयूर मोर। तो ये क्या हो रहे हैं कि
संस्कृत वर्ड जो संस्कृत वर्ड है वो किस में आ रहे हैं, दूसरे वर्ड में मिलके उसका मतलब बता रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। अब आता है हमारा तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे देश के लिए होते हैं, हमारे देश होते हैं। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। ऐसी कोई भाषा जो क्या हुई हो, हमारे देश में उत्पन्न हुई हो, हम लोग उसको बोलते हैं देशज। जैसे कुछ वर्ड है देशज के, डिबिया, लोटा, घोंसला, मिर्च, जूता, ये सब क्या है, देशज शब्द है। ये सब क्या है, देशज शब्द होते हैं। अब समझते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है, विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में दूसरी जगह से लाए गए हैं। क्या मतलब, हमारे देश में समय समय पर विदेशी जातियां आती जाती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी, अब कौन कौन सी भाषा होती हैं विदेशी की, समझते हैं। अंग्रेजी में हो गई, फारसी में हो गई, अरबी में हो गई, पुर्तगाली में हो गई, तुर्की में, रूसी से, चीनी से, ये सब क्या तरह की क्या है, भाषाएं हैं। ये सब क्या है, भाषाएं हैं जो किस में आती है, हमारी विदेशी शब्द में आती है। ओके, तो पहले 3 लोग रचना या बनावट पे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। दूसरा था उत्पत्ति या स्रोत में, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हमारा क्या है तीसरा, अर्थ। अब अर्थ क्या है, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी। विलोमार्थी का मतलब विलोम शब्द। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अब वो हम समझते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वो कौन शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अग्नि है, अब हमने क्या दे दिया, अग्नि दे दिया। अब अग्नि क्या है, पर्यायवाची है, तो उसके शब्द क्या कहलाएंगे, जैसे आग है, पवन है, अनल है, तो ये क्या हुआ, उसके शब्द हुए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कमल है, कमल का क्या बन सकता है, पंकज, जलज और वारिज, ये सब क्या है, एक ही तरीके के वर्ड हैं जिनका अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। शब्द क्या होता है, अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब समझेंगे हम क्या, एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ में किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे रोटी, कुत्ता, गाय, मेज, ईंट, मित्र, ये सब क्या है, एकार्थी शब्द है, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक शब्द होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकार्थी शब्द बोलते हैं। अब आता है अनेकार्थी। से वही, अगर जिसके अनेक शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनेकार्थी बोलते हैं। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जाता है उससे अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे कुल है, तो कुल का क्या होता है, वंश भी होता है। कुल का क्या होता है, सब मिलकर भी होता है। नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल, बल है, बल का मतलब क्या है, शक्ति भी है और टेढ़ापन भी है। सोना क्या है, धातु विशेष है और सोने की क्रिया है। तो मतलब क्या अनेकार्थी शब्द है कि एक शब्द के बहुत सारे मतलब। अब आता है हमारा लास्ट विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द को हम लोग विलोम शब्द भी बोलते हैं। विलोमार्थी शब्द को हम लोग विलोम शब्द भी बोलते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट कराने वाला क्या कहलाता है, विलोमार्थी शब्द कहलाता है। एक दूसरे के विपरीत जो करता है, जैसे पापा का मम्मी, मामा का मामी, चाचा का चाची, ये सब किसमें आ जाता है, विलोम में आ जाता है। जैसे मित्र का शत्रु, भलाई का बुराई, ऊंच का नीच, ये सब किसमें आ जाएगा, विलोम शब्द में आ जाता है, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया, रचना या बनावट। दूसरा हमारा उत्पत्ति या स्रोत। तीसरा है हमारा अर्थ और लास्ट हमारा है वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग का मतलब क्या है, वाक्य में प्रयोग है हमारा फर्स्ट विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के प्रभाव से अपना रूप बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग वचन तथा काल के हिसाब से अपना क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अपना रूप बदल देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। कुछ समझते हैं, जैसे लड़का शब्द प्रयोग वेद के कारण लड़के, लड़का था तो क्या बन गया, वो लड़के बन गया या फिर लड़कों बन गया। मतलब कहेंगे एक चीज थी हमारी क्या बन गई, बहुत सारी बन गई। एक चीज थी जो हमारी क्या बन गई, बहुत सारी बन गई। जैसे पहले था लड़का, अब हमने क्या कर दिया उसका, लड़के और लड़कों। क्या कर दिया हमने उसका, लड़के और लड़कों। ऐसी हमारा क्या है
अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से कभी परिवर्तन नहीं होता। अविकारी में क्या होता है कि किस किस की वजह से? लिंग की वजह से, वचन की वजह से और काल की वजह से क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। उसको हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, अथवा आदि, ये सब क्या है? जिसकी वजह से कोई भी चीज नहीं होती। अब जैसे या है तो या का तो हम किसी में यूज कर सकते हैं, वहाँ है, वहाँ का तो हम किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो वही क्या कहता है? विकारी। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसका कोई शब्द है और उसका क्या करते हैं हम लोग? लिंग है या कोई लिंग और वचन और काल को हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन अविकारी शब्द में कोई भी शब्द है उसका लिंग, वचन और काल नहीं बदल सकते, उसको हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। तो ये था हमारा शब्द विचार के 4 भेद। ये तो शब्द विचार के 4 भेद। पहला था रचना या बनावट, दूसरा उत्पत्ति या स्रोत, तीसरा अर्थ और चौथा वाक्य में प्रयोग। और पहले के में कितने थे? 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। दूसरे के 4 होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द। तीसरे के अर्थ के आधार पर होते हैं इसके 4 भेद, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द को हम लोग विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट चौथा होता है वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग के भी 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ओके, तो ये था हमारा शब्द विचार। आपको समझ में आया होगा। आई होप सो। थैंक यू।